जो मुलविस है, तोशा खाना की चोरी में जो मुलविस है। आप आज बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपके करतूत मैं जानता हूं। मैं अगर अपना मुंह खोलूंगा तो आप दुनिया में किसी को मुंह नहीं दिखा सकेंगे। ये मैं आपके उस लीडर को कह रहा हूं। आज मुझे मजबूर किया आपने यहां बैठ के अपनी जुबान अपने लोगों को ये बात बताने के लिए। मैंने आपकी पार्टी में दिन रात काम किया था, इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए। आपकी ज़ात के लिए काम नहीं किया था। आप लोग ज़ात से निकलें और पाकिस्तान का सोचें। पाकिस्तान में मौशी दहशतगर्दी आपने फैलाई। पाकिस्तान में डिजिटल दहशतगर्दी इस इलेक्शन में आप फैला रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे इदारों के खिलाफ ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ये डिजिटल दहशतगर्दी कर रहे हैं आप। अभी तो आपके खिलाफ मैंने ये साइबर क्राइम में भी जाना है। जो आप ये ट्विटर अकाउंट बना रहे हैं, आपकी जो पीछे बैठी दहशतगर्द तंजीमें हैं, जो प्रिपेयर्ड हैं, जो मास्टरमाइंड हैं। मुझे दो बातें आपसे और करनी। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल भी कर रहा हूँ लाहौर में। उसमें मैं आपका एक और करतूत आपके सामने रखूंगा। राजा साहब, पहले तो मैं आपसे बात कर लूँ। आप अपनी तसल्ली करें। मैं विनिंग कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ हूँ। इंशाल्लाह मैं इसका तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। मेरी आवाम, मेरे हलके की आवाम ने मुझे 1,72,825 वोट दिए हैं ऑलमोस्ट, और मैं उनकी पासदारी करूँगा। मैं उनको प्रोटेक्ट करूँगा। मैं ये आपकी गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा यहाँ पे। आप लोग अगर हम पाकिस्तान का सोचते हैं, पाकिस्तान को स्टेबलाइज करने का सोचते हैं, आप अपनी ज़ात से निकलें और आप लोग भी ये सोचें। कभी कहीं कोई फितना फैलाते हैं आप, कभी कहीं कोई फितना फैलाते हैं आप। जो फॉर्म 45 हम दें वो गलत है और जो आप दें वो सही है। आपका ये रोना कहीं और नहीं चल सकता। और अभी इतलात तो ये भी हैं कि जो KPK में आपने ऑर्गेनाइज्ड रैगिंग की है वो भी आपके सामने आएगी कुछ दिनों में। ROs और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ मिलके जो ऑर्गेनाइज्ड धांधली आपने की है अभी आपके सामने आनी है। आपने इस मुल्क के बच्चों को पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया। 9 मई की दहशतगर्दी में आपने इस्तेमाल किया उनको। कभी पहले हमने नहीं सुना था पेट्रोल बम बनते हुए। मैं था 14, वो जो धरना था हमारा 126 रोज का, मैं था ऑर्गेनाइजर उसका। कोई पेट्रोल बम बना, कोई पेट्रोल बम फेंका। ये राजा साहब जो जुमा 4 दिन आप आए हैं, जरा सुने आप भी। आप तब कहां थे धरने पे? आप वजीरिस्तान मार्च में थे जहां पे ये आपका सो कॉल्ड लीडर हमें ले गया था बॉर्डर तक। हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम पाकिस्तान के लिए कर रहे थे। हमने एक 19 दिन अपने बनी गाला में बैठ के वहाँ पे आपके पीसफुल प्रोटेस्ट किया। हाउस अरेस्ट हुए। हमने तो एक गमला नहीं तोड़ा वहाँ पे। ये कौन से दहशतगर्द आपने तैयार कर लिए 9 मई को, जिनको पेट्रोल बम भी बनाना आता है, पुलिस वालों के साथ मुकाबला करना भी आता है, उनकी गाड़ियां चलानी भी आती हैं, इदारों को गालियां देनी भी आती हैं, डंडे चलाने भी आते हैं इदारों को, जिना हाउस पे हमला करना आता है, वहां जला के राख कर दिया जिना हाउस। हमारे बाकी शहरों में जो दिफाई इदारों के जो तनसीबात हैं उनको जलाना आता है आपको। आपका असल चेहरा मैं जानता हूं। ये काम कहां से आपने शुरू किया ये मैं जानता हूं। आज मुझे मजबूर किया आपने यहां बैठकर बताने के लिए अपनी कौम को। ये मेरी आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन जब मेरे मुल्क, मेरी कौम की बात आएगी तो मैं आपका असल चेहरा इस कौम के एक एक बच्चे को दिखाऊंगा। मैं इसलिए दिखाऊंगा कि मैंने यहां रहना है, मेरे बच्चों ने यहां रहना है, मेरे मुल्क के बच्चों ने यहां रहना है। हमने इस मुल्क का दिफा करना है। हमने अपनी ज़ात के लिए नहीं, हमने जादू टूने के साथ फैसले नहीं कराने इस मुल्क के।
ख्वाबों के ऊपर फैसले नहीं कराने इस मुल्क के। मैं गया हूं अदालत आपके खिलाफ, आप साबित कर दें, आप हल्फ उठा दें कुरान पे कि मैंने कोई एक झूठ बोला है आपके खिलाफ अदालत में। मेरी आपके साथ कोई जाती लड़ाई नहीं है। मैंने आपको बाप लीडर से बढ़कर दर्जा दिया था। क्यों? आप मेरे रिश्तेदार नहीं थे, आप इस मुल्क के लिए काम कर रहे थे। अगर मुझे लालच होता, आप प्राइम मिनिस्टर थे, मैंने आपकी प्राइम मिनिस्टर को ठोकर मारकर तरीन साहब के साथ खड़े होने का फैसला किया। आप उनके ऊपर झूठे पर्चे करवा रहे थे, अल्लाह ने उनको सुरखरू किया, उनके बच्चियों के ऊपर आपने पर्चे करवाए। आपकी इंतकाम की सियासत, आपका तकब्बुर और आपकी ज़ात आपको लेके बैठी है। आपको आपकी अपनी ज़ात ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, इन बच्चों को आपने वर्गलाया है। इंशाल्लाह मैं आपको आपके अंजाम तक पहुँचाऊँगा, अपने बच्चों को एजुकेट भी करूँगा, उनको एक एक बात बताऊँगा। और हमारे बच्चे बाशऊर बच्चे हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं उनको वो बात बताऊं जो पाकिस्तान में तहजीब के दायरे से नीचे रह के होती है। इसलिए आज यहाँ बैठने का मकसद ये है कि जब पाकिस्तान के ऊपर बात आएगी, जब मेरे मुल्क की बात आएगी ऊपर, तो मैं चुप नहीं रहूँगा, मैं आपका असल चेहरा बेनकाब करूँगा। और मुझे ये इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया है, मेरे हल्के की आवाम ने मुझे वोट दिया है और ये मैं इसका भरपूर दिफा करूँगा। आपके ये प्रोपेगेंडे, ये जाली आपकी जो आपने पाकिस्तान की आवाम को जो धोखे में रखा हुआ है, इंशाअल्लाह ये नहीं होने दूंगा। इस आवाम को आपका असल चेहरा दिखाऊंगा। आपने अगर अभी भी पाकिस्तान के लिए कुछ करना है तो आप एक्सेप्ट करें। अगर रिगिंग थी तो जो आपके लोग जीत गए हैं वहाँ रिगिंग भी हुई, वहाँ रिगिंग नहीं हुई। जहाँ आप जीत जाएं वो ठीक है, जहाँ आप हार गए हैं वहाँ रिगिंग हुई है। आपके केपीके में रिगिंग नहीं हुई, फिर वहाँ तो आपने कुछ नहीं किया। आखिरी बात, आपने सारी ज़िंदगी एक मोअज़्ज़िज़ सियासतदान को, उसके किरदार को किस किस लेवल तक बुरा भला कहा, कहाँ कहाँ से किन किन बच्चों से बुरा भला कहलवाया, जलसों में उनके उल्टे सीधे नाम लिए। आपकी मॉरल वैल्यूज़ कहाँ हैं? अब आपकी मॉरल वैल्यूज़ कहाँ हैं? कल आपकी लीडरशिप उनके पैरों में जाके बैठ गई। कल तो आपको मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास जाके आप मिन्नतें करना शुरू हो गए। आपकी मोरालिटी है उसकी यहाँ ही से आप अंदाज़ा लगा लें कि सारी सियासत आपने उनकी मुखालफत में केपीके में वोट हासिल किया। उनको बुरा, मैं उन जलसों में था जब आप उनके ऊपर पर्सनल अटैक करते थे। आपने 2013 के इलेक्शन में एक बयानिया दिया कि जी 35 पंचर लग गए, वो कहीं साबित ना हो सके और नजम सेठी साहब ने आपके ऊपर डेफर्मेशन का केस कर दिया। आपके वकील ने वहां पे बयान दिया कि वो तो एक सियासी बयान था। ये है आपकी सियासी बसीरत, ये है आपकी सियासी सोच, ये है आपकी सियासी मैच्योरिटी। तो आप ये जो वकील साहबान को आपने खड़ा किया है, ये तो अपना वकालत करेंगे, ये सियासत इनके बस का बात थोड़ी है। सियासत खिदमत का नाम है। माशी दहशतगर्दी आप लेके आए हैं सियासत में। जो आप कर गए इस मुल्क के साथ वो कोई दहशतगर्द नहीं कर सकता।